तो हेलो मेरे कृषि छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और जैसा कि आप एग्रोनॉमी को लगभग कवर कर चुके हैं और आज हम जो है क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है और इसमें हम जो है क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री दोनों के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, उन सभी चीज़ों को हम इसमें विस्तृत रूप से समझेंगे। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही जो आपके कॉलेज एग्रीकल्चर के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें भी आप इसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रॉप डेंसिटी और जियोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। क्रॉप जियोमेट्री इज द पैटर्न। जब कहीं भी किसी पैटर्न के बारे में बात हो एग्रीकल्चर में, तो वो रिगार्डिंग होती है आपके खेत से संबंधित। तो जब भी किसी भी पैटर्न के बारे में बात की जाती है तो वो खेत पर ही कोई पैटर्न अपनाते हैं। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, यानी ये कह रहे हैं कि एक पैटर्न बनेगा जिसमें हम जो है प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब प्लांट तो हमारे रोज में इस प्रकार लगाते हैं हम लोग, तो उसके बारे में ओवर द ग्राउंड और द शेप ऑफ द एरिया। अब जैसे एक मान के चलिए, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया है, तो ये स्क्वायर एरिया हो गया। ठीक है, स्क्वायर शेप हो गया। अगर मान के चलिए मैं ऐसे एक स्टार बना लूँ, स्टार, तो ये स्टार शेप हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर बना लूँ तो ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम शेप ऑफ द एरिया के हिसाब से अवेलेबल ऑफ द इंडिविजुअल प्लांट इन द क्रॉप फील्ड, तो हम जो है इसमें शेप के आधार पे एक पौधे के लिए कितनी स्पेस अरेंज कर सकते हैं और उस स्पेस से हम कितना फ़ायदा ले सकते हैं, उस चीज़ को जो है क्रॉप जियोमेट्री या क्रॉप डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। क्रॉप डेंसिटी अलग होती है दोस्तों, जियोमेट्री तो मैंने आपको समझा दिया, ये जियोमेट्री है। ठीक है दोस्तों, क्रॉप डेंसिटी क्या होती है? तो सपोज कीजिए कि एक फील्ड है और उस फील्ड में 1600 प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, कितने प्लांट लगे हुए हैं? 1600 प्लांट लगे हुए हैं। तो ये उस क्रॉप की डेंसिटी है। डेंसिटी मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, तो इसे हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ द क्रॉप। ठीक है, आगे चलते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू द शेप ऑफ द स्पेस, वही जो मैंने अभी आपको समझाया, शेप ऑफ द स्पेस। जो हमारा स्पेस है उसमें हम किस शेप में ले रहे हैं, तो स्क्वायर हो गया, स्टार हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, डायगोनल आता है, कई सारे प्रकार आते हैं अवेलेबल फॉर द इंडिविजुअल प्लांट्स। ठीक है, इट इन्फ्लुएंसेस क्रॉप यील्ड थ्रू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लाइट इंटरप्शन, रूटिंग पैटर्न, मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न। क्रॉप जियोमेट्री इज अल्टर्ड बाय चेंजिंग इंटर एंड इंट्रा रो स्पेसिंग, प्लांटिंग पैटर्न। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको जरा समझना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा है? तो दोस्तों, ये कहना चाह रहा है इट इन्फ्लुएंस क्रॉप यील्ड, यानी कि हमने अगर ये पैटर्न फॉलो किया है और साथ में हमने ये पैटर्न फॉलो किया है, तो आपको पता है कि किस पैटर्न में हमें ज़्यादा यील्ड प्राप्त होगी, इसमें ज़्यादा यील्ड प्राप्त होगी। तो ये जो है यील्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। पैटर्न क्या करते हैं? यील्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 1 हेक्टेयर क्या है, ज़मीन है, और हम चाहते हैं कि इसमें हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करें। तो हम जो है एक ऐसे पैटर्न को फॉलो करेंगे जिसमें जो है प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा हो, प्लांट पॉपुलेशन की मात्रा ज़्यादा हो, तब हम जो है किसी एक शेप को हम पिक करेंगे। अब कुछ शेप हैं जैसे हमारा लाइट इंटरेक्शन। तो जो स्क्वायर मेथड होती है, स्क्वायर मेथड में प्रत्येक प्लांट के लिए जो है लाइट अच्छी प्राप्त होती है, अच्छी लाइट प्राप्त होती है, तो लाइट इंटरेक्शन होगा। ठीक है, रूटिंग पैटर्न होता है। रूटिंग पैटर्न क्या होता है? जब हम पोटैटो की क्रॉप जब मेथड लेते हैं, किसी मेथड में लेते हैं, तो पोटैटो जो है एक प्रकार की रूटिंग क्रॉप है। तब हमें जो है पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस पैटर्न में जो है रूटिंग ठीक से हो पाए। हो सकता है किसी पैटर्न में स्पेसिंग ज़्यादा नज़दीक रखी जाती है, तो उसमें हम जो है रूटिंग हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए रूटिंग पैटर्न एंड मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, ये सब हमको देखना पड़ता है, जो कि क्या है, पैटर्न, हर एक पैटर्न इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब उसको घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है दोस्तों,
क्रॉप जियोमेट्री इज अल्टर्ड बाय चेंजिंग इंटर और इंट्रा रो स्पेसिंग। ठीक है, प्लांटिंग पैटर्न पर क्रॉप जियोमेट्री को किस प्रकार अल्टर यानी चेंज किया जा सकता है या बदला जा सकता है, तो वो होता है प्लांटिंग पैटर्न। अब प्लांटिंग पैटर्न क्या हो सकता है मैंने आपको बताया। अब ये किन किन में यूजफुल होता है, तो जो वाइडर स्पेस क्रॉप हैव एडवांटेज अंडर दिस जियोमेट्री। तो जो जियोमेट्री होती है वो सबसे ज़्यादा ना वाइडर स्पेस प्लांट के लिए होता है। वाइडर स्पेस में आते हैं अपने ट्रीज आती हैं, लगभग ट्रीज आती हैं, और कुछ जो है फ्रूट क्रॉप्स आती हैं, फ्रूट क्रॉप्स आती हैं। लेकिन हम जो है जनरली लगभग सभी क्रॉप्स में आजकल हम इस्तेमाल करने लगे हैं। प्लांट विच रिक्वायर नो रिस्ट्रिक्शन इन ऑल डायरेक्शन आर गिवन इन स्क्वायर जियोमेट्री। जिन प्लांट में किसी भी प्रकार की डायरेक्शन रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है तब हम स्क्वायर जियोमेट्री इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर जियोमेट्री लगभग आपको सभी फील्ड में देखने को मिल जाएगी। आप चाहे किसी भी हॉर्टिकल्चर फील्ड में जाकर देखना तो वो लगभग स्क्वायर को ही फॉलो करते हैं। यूजुअली पेरेनियल वेजिटेशन लाइक ट्री श्रब्स आर अंडर दिस अरेंजमेंट। ठीक है, तो पेरेनियल क्या होता है आप समझते हैं दोस्तों। पेरेन एक तो होता है एनुअल, ऐसी क्रॉप्स जो अपना एक सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लें, अपनी लाइफ साइकिल जो है एक सीजन में कंप्लीट कर लें, उन्हें कहते हैं एनुअल। ठीक है, एक सीजन या एक साल, वन सीजन या वन ईयर। ठीक है, और वाइनियल क्रॉप जो होती है अपनी वाइनियल क्रॉप जो है अपनी लाइफ साइकिल एक से ज़्यादा मोर देन वन ईयर और 1 ईयर और 2 ईयर, 2 साल में कंप्लीट करें तब इसको वाइनियल कहा जाता है। लेकिन पेरेनियल जो है बहुवर्षीय होते हैं, पेरेनियल बहुवर्षीय होते हैं। एक बहुवर्षीय घास होता है और उसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा है, आप जो है एक वीड है एक प्रकार का, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो पेरेनियल जो है दो या दो से अधिक समय के लिए जो है फील्ड में रहते हैं, तो उस क्रॉप को हम जो है पेरेनियल कहा जाता है। अब पेरेनियल में लगभग सभी ट्रीज आ जाते हैं, फ्रूट क्रॉप्स आ जाते हैं, क्योंकि जो फ्रूट क्रॉप्स होती है मेजरली वो एक प्रकार के पेड़ ही होते हैं। इस प्रकार जो है हम इनको इसमें रखते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम जियोमेट्री के बारे में समझेंगे, तो बारी बारी से अलग अलग प्रकार की जियोमेट्री को हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है सबसे पहले हमारा है स्क्वायर प्लांटिंग। स्क्वायर प्लांटिंग क्या होता है, तो स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स। जब हम प्लांट्स को स्क्वायर में अरेंजमेंट करते हैं, ये इस प्रकार का स्क्वायर अरेंजमेंट होगा, इस प्रकार का जो है स्क्वायर अरेंजमेंट होगा, विल बी मोर एफिशिएंट इन यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाइट का जो है सबसे अच्छा यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपसे लाइट के लिए अगर कोई प्लांटिंग मेथड पूछे तो वो स्क्वायर मेथड है। साथ में वाटर एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबल टू द इंडिविजुअल प्लांट देन इन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है उससे ज़्यादा पौधे को वाटर न्यूट्रिएंट और लाइट की उपलब्धता किस मेथड में कराते हैं हम, स्क्वायर प्लांटिंग मेथड में। सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंट्रोड्यूस बता दूं, तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में बात करेंगे। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि इसको माना जाता है। और ये जो विधि है इसमें हम जो है एग्रीकल्चर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती हैं, तो कृषि कार्य करने में आसान होता है, कृषि कार्य आसान हो जाता है, कृषि कार्य हमारे लिए आसान हो जाता है इस विधि में, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस विधि में जो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग होती है वो लगभग सेम होती है। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग आपकी सेम रहेगी, जैसे कि 3 मीटर। तो आप जो है इस 3 मीटर को यहाँ से ले लो, चाहे आप यहाँ से ले लो, किसी भी डायरेक्शन से आप इसको मेजर करेंगे तो ये 3 मीटर होगा। तो क्या होता है, आर टू आर यानी रो टू रो प्लस प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग आर सेम होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है जब आपसे पूछा जाए कि रो टू रो यानी पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी किस विधि में समान होती है, तब आपको आंसर क्या करना है,
तब आपको करना है स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इस विधि में जो है संपूर्ण क्षेत्रफल को हम वर्गाकार में बांट देते हैं। चारों कोनों पर हम एक एक प्लांट लेंगे, कोनों पर हम चारों कोनों पर एक एक प्लांट हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, और सबसे जो है अधिक इस विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका डायग्राम है। तो आपको डायग्राम में समझ में आ ही गया होगा कि हर कोने पर एक एक प्लांट लिया गया है, स्पेसिंग लगभग समान ली गई है, और स्क्वायर मेथड है तो स्क्वायर में ही रखा गया है। स्क्वायर में क्या है, सभी भुजाएं समान होती हैं। जो आपका स्क्वायर होता है उसमें आपकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं स्क्वायर में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और ये डायग्राम अच्छे से याद रखना है। तो डायग्राम आप जो है बना सकते हैं आपके थ्योरी एग्जाम्स में। डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डायग्राम से हमें थोड़ा जनरल आइडिया मिल जाता है कि हमने क्या किया था और हम क्या लिखना चाहते हैं। तो हमारे जो है आँख जो है डायग्राम्स को अच्छे से नोट कर लेती हैं, इसलिए डायग्राम बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना चाहिए। जो हमारी नेक्स्ट मेथड है वो है रेक्टेंगुलर प्लांटिंग मेथड। ये इसका डायग्राम है। सोइंग द क्रॉप विथ सीड ड्रिल। तो हम इस विधि में जो है किसका उपयोग करेंगे, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो है एक प्रकार की मेथड है जो कि ट्रैक्टर चलित है, इसको ट्रैक्टर से चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सीड ड्रिल आजकल ऐसी आ गई हैं जिसमें हम सीड के साथ फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र भी ऐड किया जाता है। इसको सीड कम फर्टिलाइज़र कहा जाता है, सीड ड्रिल को। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और वाइडर इंटर रो एंड क्लियर क्लोजर इंट्रा रो एंड क्लोजर इंट्रा रो स्पेसिंग लीड टू रेक्टेंगुलरिटी। ये क्या होता है इसको समझेंगे। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट facilitate easy interculatives. Rectangular planting mainly suits annual crops with closer spacing etc. The wider section is given for irrigation, intraculture operation etc. तो जो हमारा रेक्टेंगुलर विधि है दोस्तों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आयताकार विधि। आयताकार विधि जो हमारे हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्या है, आसान हो, इसलिए सब बताना पड़ेगा। आयताकार विधि कहा जाता है। और जो हमारी ऊपर थी स्क्वायर मेथड, इसको कहा जाता है वर्गाकार विधि, वर्गाकार विधि। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी आयताकार विधि है अब उसको हम हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। तो ये क्या है दोस्तों, इस विधि में आयत के चारों कोनों पर एक एक पौधा लगाया जाता है। ये आपका आयत है, ये आपका आयत है, और आयत के चारों कोनों पर एक एक पौधा लगाया जाएगा, सेम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मेथड की तरह। आयत के चारों कोनों पर हम एक एक पौधा लगाएंगे। इस विधि में जो है आपकी रो टू रो, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग स्पेसिंग नॉट सेम, सेम नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। क्यों नहीं होती हैं दोस्तों, कि आपको अगर रेक्टेंगुलर बनाना है तो आपको अपनी एक भुजा ज़्यादा रखनी पड़ेगी और एक भुजा कम रखनी पड़ेगी, तब जो है आपका रेक्टेंगुलर बन पाएगा। जैसे इन्होंने रखा है, एक 3 मीटर की दूरी पर रखा है, एक 2 मीटर की दूरी पर रखा है। ये क्यों हमने इस्तेमाल किया, तो ये जो मेथड है उन प्लांट्स के लिए जिनमें क्लोजर स्पेसिंग होती है, क्लोजर स्पेसिंग होती है। अब क्लोजर स्पेसिंग सर कौन में होती है, तो आपका भीट देख लीजिए, भीट में 22.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है जिनमें क्लोज स्पेसिंग होती है, व्हीट हो गया अपना, राइस हो गया, व्हीट राइस, इनमें जो है आपका क्लोजर स्पेसिंग होता है। जो ग्रास फैमिली होती है उसमें क्लोजर स्पेसिंग रहा जाता है। और इंट्रा रो स्पेसिंग, जो रो के रो अंदर होती है, उसमें भी आपका जो है कम रखा जाता है। तो इसलिए हम जो है इस विधि का उपयोग करते हैं, ताकि हमें जो है इरिगेशन और इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए आसानी हो जाए। इसलिए हम रेक्टेंगुलर विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है एक निश्चित दूरी पर हम जो है प्लांट लगाएंगे। लेकिन एज कम्पेयर टू स्क्वायर प्लांटिंग मेथड, ये विधि सही नहीं मानी जाती, विधि सही नहीं मानी जाती स्क्वायर मेथड की तुलना में। अगर देखा जाए, अगर हमारे पास दो ऑप्शन हो कि स्क्वायर मेथड लगाई जाए या रेक्टेंगुलर मेथड बेस्ट होगी, तो वो होगी आपकी स्क्वायर मेथड। उसमें क्या है दोस्तों, आपके एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए यहाँ जगह मिल गई, ठीक है, इसमें ये जगह कम हो जाती है।
ठीक है, और आपके पौधे को प्रकाश मिल जाएगा तो वह फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस पौधा अच्छे से कर पाएगा तो क्या होता है दोस्तों कि मेन जो हमारा इकोनॉमिक यील्ड है वो तभी हमारा हमको प्राप्त होगा जब पौधों में प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। और फोटोसिंथेसिस किससे जिम्मेदार है? लाइट। तो मेन फैक्टर है उसका लाइट। जब तक लाइट जो है ठीक प्रकार से पौधों को नहीं मिलेगी एक निश्चित अमाउंट में, जैसा कि आपको पता है शॉर्ट डे और लॉन्ग डे, टू टाइप्स ऑफ द प्लांट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अगर पौधों को शॉर्ट डे प्लांट को कितनी लाइट चाहिए वो नहीं मिली, लॉन्ग डे प्लांट को कितनी लाइट चाहिए वो नहीं मिली, तो पौधा जो है आपको इकोनॉमिक यील्ड नहीं देगा। जो आपके शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, जो आपके लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, और एक होते हैं न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट को आपको जो है लाइट 8 to 10 आवर आवश्यकता होती है, और इनको जो है 12 to 14 आवर आवश्यकता होती है, और इनको नीड बेसिस होती है, मतलब ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका रेक्टेंगुलर मेथड हो गया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आ गया आपका ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड क्या होती है दोस्तों? तो इट इज़ द मेथड टू एकोमोडेट प्लांट डेंसिटी अंडर पेरेनियल ट्री क्रॉप्स। सबसे पहले तो हम बात करें कि जो ट्रायंगल होते हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो ये आपका ट्रायंगल है दोस्तों। अब इस शेप में आपके जो है प्लांट्स लगाए जाएंगे। आपका ट्रायंगल बनाया और उसमें आपके प्लांट लगाए जाएंगे, तो ट्रायंगुलर मेथड आपकी बन जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह मैं कुछ नीचे ले लेता हूँ। ये आपका एक ट्रायंगुलर मेथड बन गई। ट्रायंगुलर में हम कई सारे ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल में भी क्या होता है, ट्रायंगल के कोने पर हम एक एक प्लांट ले लेंगे। एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। इस प्रकार हम जो है प्लांट पॉपुलेशन रख लेंगे। तो जो ट्रायंगल मेथड होती है इसमें हम स्क्वायर प्लांट की तुलना में अधिक प्लांट ले सकते हैं। बस ये इसका एक मोटिव है, बाकी इसमें स्पेसिंग भी लगभग समान होती है स्क्वायर मेथड की तुलना में। और जो हमारे पेरेनियल ट्री होते हैं हम उनको लगभग इस विधि में, जो हमारे पेरेनियल ट्री होंगे, बहुवर्षीय पौधे होंगे, उनको हम इस विधि में रखते हैं। इसके अलावा जो है हमारा एक विधि और होती है जिसको कहते हैं हम स्टार विधि, स्टार मेथड। जो आपका स्टार मेथड है उसमें हम एक स्टार बनाएंगे इस प्रकार, और हर एक स्टार का जो जॉइंट सेक्शन है उस पर हम एक प्लांट ग्रो करेंगे इस प्रकार। लेकिन इस प्लांट का एक डीमेरिट है। डीमेरिट ये है, जो बाकी जगह बच रही है, बाकी जो शेष जगह बचेगी उसका इस्तेमाल नहीं है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए ये विधि जो है फेल मेथड मानी जाती है, फेल मानी जाती है। इसका जो है, अब ये जो बाकी जगह कौन सी बच रही है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ प्लांट ले लिया, ये जगह खाली छोड़ दी, ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, ये छोड़ दी। आपके फील्ड में तो ये जगह है ना, तो इसका क्या इस्तेमाल हो पाएगा? तो इसलिए ये एक अच्छी मेथड नहीं मानी जाती है। ये जो है आपका जो हमारा ट्रायंगुलर मेथड होती है उसी का दूसरा रूप माना जाता है। इसे माना जाता है संशोधित रूप माना जाता है, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगुलर प्लांटिंग मेथड। तो उसका मॉडिफिकेशन किसे माना जाएगा? स्टार मेथड को। तो आपको याद क्या करना है कि जो हमारा स्टार मेथड है वो किसका मॉडिफिकेशन है? तो वो ट्रायंगुलर मेथड का मॉडिफिकेशन। और ये आपका ट्रायंगुलर मेथड का डायग्राम है, तो आप जो है इसको नोट कर लें, डायग्राम को बना लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, आपको जो भी उचित लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक मेथड और होती है
उसको समझाते हैं, वो है आपकी कंटूर मेथड। कंटूर विधि, कंटूर मेथड। तो जो आपकी कंटूर मेथड है दोस्तों, ये सबसे पहले तो आपको पता है कहाँ अपनाई जाती है, तो ऐसे इलाके जो ढलान पर हों, ढलान पर हों या पहाड़ी इलाके हों, पहाड़ी इलाके हों जहाँ स्लोप परसेंटेज आपका 8 to 16% हो। ठीक है, इसमें जो है अलग अलग विधि आती है कंटूर मेथड में, तो उनको हम जो है एक साथ एक स्लोप में लिखते हैं 8 से 16 तक। तो इतने परसेंटेज अगर स्लोप हो तब जो है हम कंटूर विधि अपनाते हैं। कंटूर विधि में आपका क्या होता है, जैसे मान के चलिए दोस्तों ये एक पहाड़ है, ठीक है, इसके अलोंग में हम जो है एक पैटर्न तैयार करते हैं, और वो पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है, नीचे से उठा हुआ ऊपर की ओर झुका हुआ। तो इस पैटर्न में क्या होता है दोस्तों, हम जब इस पैटर्न में ग्रो करते हैं तो हमें जो है एक तो इरिगेशन प्रॉब्लम नहीं होती है, दूसरी जो है एक अच्छा आकार हमें मिल जाता है, ताकि हम जो है पहाड़ों पर खेती कर सकते हैं, पहाड़ों पर खेती कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये विधि नहीं होती तो जो पहाड़ है उन पर हम खेती नहीं कर सकते थे। कारण ये था कि वहाँ जो है प्रॉपर शेप नहीं होता किसी भी प्लांट को ग्रो करने का। अब इस विधि में प्लांट कहाँ लेते हैं, तो आपके जो है प्लांट इस एरिया में लेंगे, जैसे एक प्लांट यहाँ लेके दिखा दिया मैंने, सेम इस प्रकार। ठीक है, और इस शेप का और भी एक मेथड है कि इसमें जो है आपका सॉइल इरूजन होता तो है लेकिन मिनिमम होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम होता है, जैसे यहाँ से बारिश का स्ट्रक्चर, जो वाटर बॉडीज होती है हमारी पहाड़ों पर, तो ऊपर से जब पानी आएगा तो इस स्थान पर आएगा, यहाँ की मिट्टी यहाँ ले जाएगा, तो यहाँ कुछ मिट्टी यहाँ रोक दी जाएगी, फिर कुछ यहाँ रोक दी जाएगी, फिर कुछ यहाँ रोक दी जाएगी। तो इस प्रकार जो है ढलान के अकॉर्डिंग एक्सिस में बनाते हैं हम, अलोंग विद दी स्लोप बनाते हैं। तो अलोंग विद दी स्लोप बना रहे हैं मतलब स्लोप बना रहे हैं, अर्थात जो है हम उस स्लोप को काट रहे हैं और स्लोप के झुकाव में हम जो है एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो जो वाटर आता है वो वहाँ रुक जाता है। तो कंटूर विधि ये हो जाएगी आपकी। इसमें जो है हम आपका ग्रेन भी ले सकते हैं, ग्रेन, पल्सेस, पल्सेस एंड अदर क्रॉप्स, सभी को, लगभग सभी क्रॉप्स हम ले सकते हैं, जो भी आपको पॉसिबल लगती है वो सारी क्रॉप्स हम ले सकते हैं। आप इसको लिख लें। फिर इसके बाद हम एक और विधि के बारे में चर्चा करेंगे, जो है आपकी डायगोनल मेथड। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रचलित मेथड है और कई बार पूछी जाती है, डायगोनल मेथड। इसे फिलर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको फिलर मेथड कहा जाता है वो भी आपको बताऊंगा। और इसको हिंदी में कहा जाता है पूरक विधि, पूरक विधि। ठीक है, तो ये जो विधि है दोस्तों, ये आपकी वर्गाकार विधि की भांति ही है, परंतु इसमें वर्ग के चारों कोनों के अतिरिक्त बीच में भी कम आयु का एक पौधा लगाया जाता है। तो ये एक मेथड है जो आपके स्क्वायर मेथड की जैसी है, स्क्वायर मेथड की जैसी है। ठीक है, ये आपका स्क्वायर मेथड है। ठीक है, अब इसमें मैं लगभग 2 या 3 प्लॉट ले लेता हूँ। मैंने ये ले लिया। अब हम वर्ग के चारों कोनों पर एक प्लांट लेते हैं, ये हमने प्लांट ले लिया। चारों कोनों पर हम एक प्लांट लेते हैं, इस प्रकार हमने एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। तो इस प्रकार जब हम प्लांट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, आपकी स्क्वायर मेथड हो जाएगी। लेकिन इस विधि में यानी फिलर मेथड में, जैसा कि नाम में ही फिलर है, तो हम जो है इसमें जो शेष जगह बच रही थी बीच में, उसमें एक प्लांट और ले लाए। ठीक है, एक प्लांट और ले लिया हमने, तो ये आपका क्या हो गया, फिलर। इसको ही कहा जाता है फिलर। अगर फिलर ना हो तब तो ये मेथड क्या हो जाएगी, तब ये मेथड हो जाएगी आपकी स्क्वायर मेथड।
लेकिन हमने फिलर प्लांट ले लिए, तब इसको बोला जाएगा डायगोनल मेथड। तब इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? डायगोनल मेथड। और जो हमारा फिलर प्लांट होता है उसमें हम जो है कम आयु वाला पौधा लेंगे, जैसे कि आपका पपीता, या जिसे पपाया बोला जाएगा, पपाया, बनाना, ये एग्जाम्पल्स आप याद रखना, पूछे गए हैं, ठीक है। और अनानास, इंग्लिश में पाइनएप्पल कहा जाता है अनानास को, आदि को हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रॉबेरी को भी यहाँ रख सकते हैं। तो जो आपका स्ट्रॉबेरी है आप उसको भी यहाँ ले सकते हैं, लिख लेना आप इसको, ठीक है। तो जो बीच में हमने जो पौधा लगाया उसको हमने क्या बोला? फिलर, या इसको हिंदी में पूरक कहा जाएगा। पूरक यानी पूरा करने वाला, मतलब इस स्थान को जो पूरा कर दिया है उसे क्या कहा गया? पूरक कहा गया। तो पूरक विधि हो गया, ठीक है दोस्तों। अब जो पूरक वृक्ष है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य ये है कि जो मेन क्रॉप है, ये हमारी मेन क्रॉप है, मान के चलिए मेन क्रॉप में हमने लगाया है सेब, ऐसा सपोज कर लीजिए। तो सेब के आने से पहले हमें जो है इकोनॉमिक यील्ड मिल जाए कुछ, तो उसके लिए हम फिलर प्लांट, या अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए हम फिलर प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। जब पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर से अधिक हो तब हम पूरक विधि का इस्तेमाल करेंगे। पौधे से प्लांट प्लांट टू प्लांट दूरी अगर 8 मीटर से ज़्यादा हो, 8 मीटर से ज़्यादा हो, प्लांट टू प्लांट अगर 8 मीटर से ज़्यादा हो तब हम जो है इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे? जब प्लांट टू प्लांट ज़्यादा हो। और इस विधि में हम जो है वर्गाकार विधि यानी स्क्वायर मेथड की तुलना में 72 से 92% तक, 72 to 92% तक अधिक प्लांट जो है लगा सकते हैं। कितना परसेंट प्लांट लगा सकते हैं? 72 से 92% तक हम जो है ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। किसकी तुलना में? स्क्वायर मेथड की तुलना में। जो आपका स्क्वायर मेथड है उसकी तुलना में हम 72 से 92% तक अधिक पौधा इसमें लगाया जा सकता है। इस विधि को कभी कभी क्विकन्स या पंचवृक्षीय विधि भी कहा जाता है। तो आप यहाँ लिखिए इसको, क्विकन्स, क्विकन्स की आपकी स्पेलिंग होगी क्विंकन्स, क्विंकन्स, ठीक है। या पंचवृक्षीय विधि भी इसको कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब मुख्य कोने वाले वृक्षों से फलन प्राप्त होने लगता है तब बीच में लगाए गए जो वृक्ष होते हैं उनको हम जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे या उखाड़ कर फेंक देंगे। मान के चलिए जब सेब से हमें फलन प्राप्त हो जाएगा या फलन शुरू होने लगेगा तो उस समय हम जो है जो सेंटर में हमने प्लांट लगाए हैं उनसे ईल्ड हमें मिल चुकी होगी, तो हम जो है इनको उखाड़ कर फेंक देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमारा रह गया था मिसलिनियस प्लांटिंग। इन राइस एंड रागी ट्रांसप्लांटिंग इज डन आइदर इन रो और एट रैंडम स्किप्ड ऑफ एवरी अल्टर्ड रो इज नोन एज द स्किप रो प्लांटिंग। अभी इसमें मेंशन किया गया है स्किप रो प्लांटिंग। स्किप रो प्लांटिंग क्या बताया गया है? स्किप रो, इन राइस एंड रागी ट्रांसप्लांटिंग इज डन आइदर इन रो और एट रैंडम स्किपिंग ऑफ एवरी अल्टर रो। जो आपका एक रो ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ राइस निकाला, राइस हमको लेना है, ठीक है, राइस। उसके बाद हमने एक रो स्किप कर दी, फिर यहाँ हमने राइस की ट्रांसप्लांटिंग कर दी। इस प्रकार हम एक रो स्किप कर देंगे और नेक्स्ट रो में राइस की ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। उसका कारण क्या है? हम इसमें जो है एक कम अवधि की क्रॉप लेंगे, अवधि की फसल लेंगे, जिससे हमें अधिक आय प्राप्त हो इस फसल के आने तक, ठीक है। स्किप रो प्लांटिंग, when one row is skipped the density is adjusted by decreasing inter row spacing. When the inter row spacing is reduced between two row and spacing between two such pair are increased, then it known as paired row planting. पेयर्ड रो प्लांटिंग भी होता है, स्किप रो के अलावा पेयर्ड रो प्लांटिंग भी होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पेयर्ड रो प्लांटिंग, पेयर्ड रो प्लांटिंग क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है, हम जो है एक
और दो दो एक साथ लाइन में हम राइस की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं इस प्रकार। फिर हम जो है एक लाइन छोड़ देंगे, फिर दो लाइन ले लेंगे, उनमें हम राइस की ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका इंटर स्पेसिंग के लिए जो जगह थी पहले वाली जो स्किप रो था उसमें इंटर स्पेसिंग के लिए जगह ज़्यादा दे रहे थे, हम इंटर क्रॉपिंग के लिए ज़्यादा जगह दे रहे थे। इसमें हम जो इंटर क्रॉपिंग के लिए जो क्रॉप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए कम जगह दे रहे हैं। कैसे कि हमने 4 रो इसकी मेन क्रॉप्स की ली और एक जो है हम अदर क्रॉप के ले रहे हैं, तो इसमें जो है कम जगह दे रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा पेयर्ड रो क्रॉपिंग। इट इज़ जनरली डन टू इंट्रोड्यूस एन इंटर क्रॉप। ये दोनों जो हैं आपकी इंटर क्रॉप को इंट्रोड्यूस करती हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया, इंटर क्रॉप को इंट्रोड्यूस करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ जनरल एक दो पॉइंट और हैं, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी विधियों के लिए हम जो है आवश्यक पौध संख्या 10 से 15% अधिक पौधे जो है नर्सरी में खरीद कर लगाना चाहिए। जैसे मान के चलिए मुझे जो है 100 प्लांट चाहिए एक मेथड में, तो जैसे स्क्वायर मेथड के लिए 100 प्लांट आपको चाहिए, तो आप इसकी नर्सरी में इससे 10 से 15%, यानी आपको 100 प्लांट चाहिए तो आपको जो है 115 या 110 प्लांट जो है नर्सरी में रेडी करने पड़ेंगे। उसका कारण क्या है कि ये जो 10 या 15 एक्स्ट्रा प्लांट ले रहे हैं, हो सकता है वो किसी कारण से डैमेज हो जाए, या फिर उनको कोई रोग लग जाए, या फिर वो जो है सूख जाए, तो कुछ भी फिजियोलॉजिकल हो सकता है। इन चीज़ों को देखते हुए हमको लगभग 10 से 15% जो है प्लांट ज़्यादा लेना चाहिए। अब जो है हम जो स्क्वायर मेथड है, त्रिभुजाकार मेथड है, उनमें जो जो विधि इस्तेमाल की जाती है उनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो वो फॉर्मूले आप देख लें, आपको काम आ सकते हैं। काम क्या, वो तो आपके सब्जेक्ट का है, आगे कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। तो स्क्वायर मेथड और आयताकार मेथड में जब हम पौधे की संख्या लेते हैं तो उसके लिए जो है सेम फॉर्मूला होता है, स्क्वायर एंड ट्राइंगल मेथड। दोनों में जो है फॉर्मूला हम सेम रखेंगे, और वो किस प्रकार है ज़रा देखिए। तो हम लेंगे ऊपर टोटल एरिया, पहले ऊपर रखेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया किस में रखेंगे हम, मीटर में, वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में। ठीक है, सॉरी बट अब क्या कर सकते हो, तो लाइन हमारे क्या है, बोर्ड में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम जो एक प्रॉपर लेंथ में लाइन दे सके। तो टोटल एरिया मीटर स्क्वायर में, और नीचे जो है एक पौधे द्वारा छोड़ा गया क्षेत्रफल। तो पौधे द्वारा जो स्पेसिंग के बाद छोड़ा जाता है, छोड़ा गया क्षेत्रफल यानी एरिया, पौधे द्वारा जो एरिया छोड़ा गया उसका, तो उस प्रकार हम जो है इसको बाद में निकाल लेंगे। तो ये हमारा पौधे की संख्या निकल आएगा इस मेथड में। टोटल एरिया ऑफ दी क्षेत्रफल, यानी जो एरिया है एक पूरे क्षेत्रफल में, वो पूरा एरिया कितना है उसे मीटर स्क्वायर में लिखना है। और नीचे एक प्लांट के द्वारा, जैसे मान के चलिए ये प्लांट है और इसके द्वारा ये क्षेत्रफल छोड़ा गया है, यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या है वो यहाँ लिखना है। फिर जो है भाग देना है, टोटल एरिया मीटर स्क्वायर में भाग देना है किससे, छोड़ा गया क्षेत्रफल से। तो जो है निकल आएगी आपकी पौध, यानी पौधे की संख्या निकल आएगी इस विधि में, पौधे की संख्या। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है त्रिभुजाकार विधि में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या क्या होगी। ठीक है, त्रिभुजाकार विधि में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या क्या होगी, तो इसके लिए आप जो है ऊपर 10,000 लिखेंगे और नीचे आपको लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू लंबाई और इंटू चौड़ाई, ये लिखना पड़ेगा। 10,000 आपका क्या होता है, एक हेक्टेयर का मीटर स्क्वायर में एरिया होता है। तो अगर आपसे पूछे एक हेक्टेयर बराबर, तो वो होता है 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, और 1/2 लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, लंबाई और चौड़ाई, विड्थ लेंथ, ये आपको यहाँ रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है क्रॉप
डेंसिटी क्रॉप जियोमेट्री आज हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा न्यूट्रिशन, या जिन्हें न्यूट्रिएंट हम कहते हैं, उस पर होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो है आप बढ़िया नोट्स बनाएं, इनको पढ़ें, मिड टर्म के लिए तैयारी करें। आपके मिड टर्म जो है एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाले होंगे, ठीक है। और जो भी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको आप एक रजिस्टर में नोट जरूर करें, ताकि एक आपका फॉर्मल नोट्स बन जाएगा। जब आप मिड के लिए प्रिपेयर करेंगे तो उस समय क्विक रिवीजन हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।